दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा का बेस लेके आए हैं। ये हिंदी भाषा का आधार है। इसको हिंदी वर्णमाला कहते हैं। इस वर्णमाला से ही हिंदी भाषा का आविष्कार हुआ है। इनके बिना हिंदी भाषा का अभी लिखा जाना पढ़ना असंभव है। यही आधार है हिंदी भाषा का। इसमें भी इंग्लिश भाषा की तरह कुछ वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं। जैसे इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट होते हैं, सही इसमें भी होते हैं। जैसे इसमें आपका कुछ वोवेल्स हैं जो आपको अभी दिखाते हैं। जैसे ये वाले इसके वोवेल्स हैं, ये सब वोवेल्स हैं, बाकी नीचे कॉन्सोनेंट हैं। यानी कि इसके 12 वोवेल्स हैं, बाकी कॉन्सोनेंट हैं। इस तरह से है इसका। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप देखेंगे ए, इसको ए के ए से संबोधित करते हैं। ए मीन्स अनार। जब अनार का जो पहला अक्षर जो लिखा जाता है वो ए जो होता है, अनार का पहले अक्षर का वो ए होता है। नेक्स्ट अक्षर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे ये वाला आप देखिए आ, ये वाला आ, ये वाला आ जो है, ये आप देखेंगे कि ये आ बोला जाता है। यानी कि आम शब्द में जो शुरू के 2 अक्षर जो लिखे जाते हैं वो वाला ये आम है। इसको आम कहते हैं। आम आ की आवाज देता है और आम शब्द में जो 3 अक्षर हैं, तीनों में से 2 को ये संबोधित करता है। तीसरा शब्द है ई। यानी कि इमली में लिखे जाने वाला पहला शब्द। इमली शब्द जो इमली होती है उसका पहला शब्द जो ई है वो ये वाला है, इमली। यानी कि ये इमली ई शब्द को संबोधित करता है, इमली के पहले अक्षर को। उससे अगला होता है, इसको ईख कहते हैं। ईख ईख शब्द जब हम लिखते हैं, ईख मीन्स गन्ना। जब गन्ना सुगर लिखते हैं तब ये जो अक्षर है ये ईख शब्द को संबोधित करता है। ईख जो हिंदी में लिखते हैं ई को संबोधित करता है। इसको हम ई के नाम से बुलाते हैं। ई होता है ये ई। अगला है ऊ। ऊ मीन्स हम उल्लू कहते हैं, लेकिन उल्लू का जो प्रथम शब्द जो लिखा जाता है ऊ, ये उसको संबोधित करता है। ये इस तरह का होता है। इसको उल्लू का प्रथम अक्षर लिखने में काम आता है, और इस तरह से जहां जहां ऊ लिखना होगा वहां पे ये अक्षर काम आएगा। अगला इसको ऊन कहते हैं, यानी कि बड़ा ऊ। तो ये बड़ा ऊ है। इसको आप जो है ऊन, जब ऊ की आवाज कैडी करके आती है तब इसको हम लिखते हैं। ये ऊ है, यानी कि ऊन। ये छोटा ऊ है, ये बड़ा ऊ है। यानी कि आप देखेंगे इसमें से ये वाला एक, ये छोटा ऊ है ये वाला, और ये वाला बड़ा ऊ है। इससे अगले चलते हैं, ये है ऋषि। यानी कि ऋषि शब्द जो ऋषि संत महात्मा जो होते हैं, ऋषि जो होता है उसकी ऋषि का जो प्रथम आवाज देने वाला है वो ऋषि शब्द में जो ऋषि शब्द होता है वो सबसे पहला अक्षर जो होता है वो ये वाला ऋषि है। इसको ऋषि कह के संबोधित करते हैं हम। अगला है एक तारा या एक, यानी कि एक या एक तारा लिखने में जो सबसे प्रथम शब्द इस्तेमाल होता है वो ये वाला है। इसको हम एक कह के बुलाते हैं। और ये एक की जब खींच के आवाज आती है तो ऐनक, तो ये ऐनक शब्द लिखने में काम आता है। इसको ऐनक कहते हैं हम। इसको ऐनक कहते हैं। उससे अगला आप देखेंगे ओखली। यानी कि ऐनक के बाद में ये अगला है ओखली। ओखली यानी कि एक ओखली पुराने टाइम का होता था, आप नहीं समझेंगे अभी। फिलहाल में ओखली एक गड्ढा सा बना दिया जाता था पक्का, या किसी पत्थर में एक गड्ढा बना दिया जाता था, उसमें धान को रख कर कूटा जाता था। तो
पहले मशीन नहीं थी तो पहले उसको कूट 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 के एक लकड़ी से उसमें से चावल निकाला जाता था, छिलका अलग निकाला जाता था, उसको ओखली कहते थे। तो ये ओ शब्द है, ये ओखली जब लिखते हैं तो उसका प्रथम अक्षर अक्षर है, ये ओ को संबोधित करता है। ये इससे आगे चलते हैं तो ये है औरत। तो ये औ जो है ये औरत, जब औ ओ को खींच के बोलते हैं औरत तो तब ये वाला काम आता है, ये औरत है। यानी कि वोमेन, यदि हिंदी में जब वोमेन को औरत लिखेंगे तो ओ शब्द को ये संबोधित करता है, औ बोला जाता है, औरत। अगला है अंगूर। ये अंगूर का प्रथम अक्षर है, इसको अंगूर जब अंग की मात्रा या अंगूर जैसे शब्दों को लिखा जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं हमारे जैसे इंग्लिश के कॉन्सोनेंट, उसी तरह से होते हैं ये अक्षर। ये होता है, इसका प्रथम अक्षर है कैक, जिसको कबूतर शब्द लिखने में जो प्रथम शब्द इस्तेमाल होता है, कबूतर इंग्लिश में पेंजन कहते हैं। तो जब कबूतर हिंदी में लिखते हैं तो कबूतर को प्रथम अक्षर जो है वो ये वाला इस्तेमाल किया जाता है, कबूतर। अगला है ख। कै के बाद ख, इसको खरगोश के लिए संबोधित करते हैं हम। ये ख है, यानी कि जब खरगोश का प्रथम शब्द लिखना होगा हमें तो ख शब्द इस्तेमाल करेंगे। इंग्लिश में के एच से ख बनता है। अगला है गमला। अगला है गमला, इसको गमला कहते हैं। ये गमला का जो प्रथम अक्षर है उसको संबोधित करता है, इसको गमला कहते हैं। अगला गमले के बाद आता है आपका घड़ी, यानी कि घड़ी का जो प्रथम घ है, घ शब्द जो है वो इसको ये घ को संबोधित करेगा, ये घ है। अगला है च। च में चरखा, यानी चरखा जब शब्द हम लिखेंगे तो च का जो प्रथम शब्द है चरखा, ये च शब्द वो चरखा जैसे च से जो शुरू होने वाले शब्द हैं ये उसको संबोधित करेगा। और ये जब ये चरखा, चरखी किसी को लिखेंगे तो ये च सबसे प्रथम शब्द है, ये इस तरह से ये लिखा जाएगा। अगला होता है छतरी, छाता। इस तरह के जब प्रथम ये इस तरह के शब्दों का प्रथम अक्षर है छ, इसको छ कह के बुलाते हैं, छ छतरी। अगला है जय, जहाज, जय जड़। इन शब्दों में जो प्रथम अक्षर है ये जय है, ये इसको जय कह के बुलाते हैं। अगला है जय झंडा, जय झंडा, जय झंडी। इस तरह के शब्दों में जो शुरू का शब्द इस्तेमाल होता है ये झ है, इसको झ कह के बुलाते हैं। अगला ट, ट टमाटर, ट टमाटर, यानी कि ट टमाटर, टोना, टोकता। जो ट शब्द से जो शब्द शुरू होते हैं ये उसको उससे लिखने में काम आता है। सबसे पहले जो ट आएगा उसको इस तरह से हम लिखेंगे, ये ट है। अगला ठ, इसको ठ ठठेरा, जब किसी को जब ठठेरा लिखते हैं तो ये ठ है, इसको ठ के नाम से बोलते हैं। अगला है आपका, जैसे आप देखेंगे, अगला है डे, डे डमरू, डे डलिया, डे डे की आवाज देता है, इसको डे कह के बुलाते हैं हम, यानी कि डे, ये डे है। आप देखेंगे इसमें अगला डे के बाद में है ढक्कन, ढक्कन। ये ढक्कन मतलब किसी चीज का जो ढक्कन होता है, किसी बर्तन का ढक्कन, उसको जब लिखते हैं तो उसका प्रथम अक्षर ढक्कन जो होता है वो ये ढ संबोधित करता है, इसको ढ कहते हैं। और उसके नीचे ये आपको दिखाई दे रहा होगा एक नीचे ढक्कन के बाद में एक अणे खाली, ये खाली अणे, जहां इसको अणे कहते हैं, ये अणे के नाम से बोली जाती है, इसको अणे अणे कहते हैं। उससे आगे आप देखेंगे तो अणे खाली के बाद में तय तख्ती, तय तरबूज, ये जो शब्द है ये तय, ये तरबूज, तय तख्ती,
तय से शुरू होने वाले शब्दों को संबोधित करता है। तय जो लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं, ये थे थमला, थे थर्मस, थे थन, जो थे शब्द को ये संबोधित करता है। अगला ये ये थे है, इसको थे कह के हम संबोधित करते हैं, थे। अगला दे दवात, इसको यानी कि दे दवात, दे शब्द इंग्लिश में दे, डी संबोधित, डी जो शब्द होता है उसको ये हिंदी का दे संबोधित करता है। अगला है धै धनुष, ये धै धनुष है, इसको धनुष मीन्स जैसो बो मीन्स धनुष, जो इंग्लिश में बो है या बो जो आप जानते होंगे तीर कमान धनुष, ये धै धनुष को संबोधित करता है, जो इसके धै कह के संबोधित करते हैं, इसका नाम धै है। और इसको इंग्लिश में यदि हम लिखते हैं तो धै की आवाज DH देता है, DH को ये हिंदी में इस तरह से हम लिखते हैं, इसको धै कह के लिखते हैं। हिंदी में ये नैनल, अगला आता है नैनल, यानी कि इसको नै कहते हैं हम। तो नैनल इंग्लिश में इसको एन से संबोधित किया जाता है, हिंदी में नैनल होता है। अगला है पे पतंग, अगला पे पतंग है, इसको पे के नाम से संबोधित करते हैं, जैसे इंग्लिश में पी के नाम से संबोधित करते हैं, हिंदी में पे पतंग कहते हैं। ये पे है, पे को संबोधित करता है, जो हिंदी में पे पतंग, पे पंख, जो भी चीज इससे पे से शुरू होने वाले हैं उनको लिखने में ये काम आता है। अगला है फेफल, ये है फेफल, इसको एफ कह के इंग्लिश में एफ से संबोधित करते हैं, हिंदी में इसको फे कहते हैं। कुछों को बड़ी हंसी आएगी और देखेंगे कि यार ये क्या बेस पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बेस है, इसको समझना बहुत जरूरी होता है, बगैर इसके बेस के समझे आप हिंदी नहीं समझ सकते। और इसी से इंग्लिश को भी आपने कई बार कन्वर्ट करना होता है तो इसी तरह से कन्वर्ट किया जाता है। और अगला ये फे फल के बाद में जो फल जैसे फ्रूट होते हैं वो फे को ये संबोधित करता है, फे फल। इंग्लिश में फे को PH से संबोधित करते हैं। अगला बै बकरी यानी कि गॉट, ये बै है, हिंदी में बै कह के बुलाते हैं। इंग्लिश में बी शब्द जो होता है, ए के बाद जो बी शब्द आता है वो इसको संबोधित करता है, बी। उससे अगला है भय भालू, बियर, भय भालू, इसको भय के नाम से संबोधित करते हैं, ले हिंदी में इसको भय कहते हैं, इंग्लिश में इसको BH से संबोधित होता है, BH से भय, भय भालू। ये भय से जो भालू शब्द जो प्रथम लिखा जाता है, भालू जैसे जैसे भय से शुरू होने वाले जो शब्द है उनको उसमें काम आता है। अगला है मैं मछली, मैं से जो शुरू होने वाले शब्द हैं इनको मैं कहते हैं, मैं मछली। जैसे मैं मछली में प्रथम शब्द जो मैं है वो इससे शुरू होता है। यज्ञ, यज्ञ भूमि, जैसे यज्ञ जो होता है कोई ऋषि महात्मा करते हैं यज्ञ वगैरह, तो ये यज्ञ लिखने का जो प्रथम अक्षर है ये यज्ञ है। अगला है रथ, रथ यानी कि जिसको चैरिट कहते हैं इंग्लिश में, ये रथ है जिसको चैरिट कहते हैं इंग्लिश में। और इसको इंग्लिश की यदि हम वर्णमाला से संबोधित करें तो ये R से संबोधित होता है। अगला है लहलट्टू, ये ले, एल इंग्लिश में L से संबोधित होता है, हिंदी में इसको ले कहते हैं। अगला है वैवक, इससे अगला सलगम, सलगम मूली सलगम जो होती हैं, तो ये सलगम जब शब्द लिखते हैं तो ये बड़ा स है, इसको बड़ा स कहते हैं और ये उसमें काम आता है। सलगम वगैरह जहाँ स खींच के बोली जाती है वहाँ बड़ा स होता है तो वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है। अगला है सैसठ कोण, सैसठ कोण, या इसको हम पेची दिशा भी कहते हैं एक किस्म से, सैसठ कोण है ये भी जहाँ पे इस तरह के लिखने होते हैं 66 कोण इस तरह से, ये उसमें काम आता है। अगला है सै सपेरा, सै सपेरा मीन्स जो नाग वगैरह पकड़ के थैले उसमें थैले में लेके दिखाते डोलते हैं वो सै सपेरा। ऐसे शब्दों को लिखने पे सै सवार, सै सपेरा, और सै जो शुरू से जैसे सै से शुरू होने वाले शब्द हैं उनको लिखने में ये काम आता है।
इनका वर्णमाला में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनके बगैर हिंदी भाषा का बोला जाना, लिखा जाना असंभव है। अच्छा, उसके बाद में है हलकारा, है हवाई जहाज, इस तरह के अक्षरों में ये है शब्द है, इसको है कहते हैं। उससे अगला है छह छत्री। छत्री जो युद्ध भूमि में लड़ते हैं, छत्री है वो। छह छत्री जो जब लिखते हैं तो ये काम आता है, छह। अगला है त्रिभुज। जब त्रिभुज को तय को खींच के बोलते हैं, तय में ही रे मिली होती है, त्र, यहाँ में तय में रे मिली होती है, ये त्रिभुज, ये दो शब्दों का एक बनता है त्रिभुज, तब ये इसको त्रिभुज कहते हैं हम। उससे अगला आप देखेंगे ये गै ज्ञानी मीन्स जिसको नॉलेज ज्यादा होती है। पुराने टाइम में ब्राह्मणों को होती थी, लेकिन अब सभी कास्टों को होती है। वह हर कास्ट का बंदा पढ़ता है। पहले ब्राह्मणों को ज्यादा नॉलेज होती थी, लेकिन अब सभी को होती है। तो गै ज्ञानी जिसको ज्ञान ज्यादा हो, वो गै ज्ञानी जब लिखते हैं तो ये गै ज्ञानी के नाम से इसको गै ज्ञानी कहते हैं। और गै ज्ञानी, गै ज्ञान, इस तरह के शब्द लिखने में काम आता है। तो ये है हिंदी की वर्णमाला जो आपने देखी। इसी से हिंदी का आविष्कार हुआ है। स्वर, ये स्वर वर्णमाला और उनकी मात्राएं हैं। जैसे ए पे तो कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ की जो सिर्फ डंडा होता है, इसको ये डंडा ही पूरा आ को संबोधित कर देता है। ई की ये जो मात्रा है यही संबोधित कर देती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे खुद। जैसे आपको मैं दिखाऊं, एक सेकेंड, ये देखिए आप। जैसे ये मात्रा नीचे, ये मात्राएं दी हैं, ये नीचे ऊपर अक्षर दिए हैं। ये ऊपर के अक्षरों की आवाज को ये मात्राएं भी संबोधित करती हैं। इनसे भी आप जो है देख सकते हैं। जैसे ऊपर ए लिखा है, नीचे ए की कोई मात्रा नहीं है, लेकिन आ की एक डंडा सा खींच दिया जाता है तो ये आ बन जाता है। ई इस तरह से इधर से ऐसे घुंडी घुमा के लिख दिया जाता है तो ई हो जाता है। बड़ी ई दूसरी तरफ से घुंडी घुमा के लिख दिया जाता है। ऊ जो नीचे जो इस तरह से घुमा के लिख दिया जाता है, ये ऊ हो जाता है। उससे नीचे आप देखेंगे तो आप ऊ के ये दूसरा ऊ हो गया इस तरह से। ये फिर ऋषि, ये ऋषि की मात्रा, ये ए पे जो ए पे एड़ी होती है या ए पे एनक होती है, उसकी मात्रा है ए, आई, ओ, औ, अंग, अणे खाली, इस तरह से होते हैं। तो ये हिंदी भाषा की बहुत इंपॉर्टेंट भाषाएं हैं। और इसको आप समझिए एक बार, इसको समझने से ही आपको हिंदी भाषा आएगी। ये हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं, जो अभी शिशु हैं और जो अभी जिन्होंने हिंदी भाषा लिखना पढ़ना स्टार्टिंग किया है, अभी उनके समझ में आएगी। उसको वो एक बार इसको अध्ययन करें, 2-3 बार अध्ययन करेंगे तो आपको ये समझने में आ जाएगी। बहुत आसान है और इसको बहुत आसान है। और भाषाओं से आप हिंदी भाषा को आसानी से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, आपको बहुत आसान से लिख सकते हैं। जैसे काम लिखना होता है तो कै लिख दीजिए, आगा डंडा बना दीजिए, मैं बना दीजिए काम। इंग्लिश में बड़ा समझना होता है। इंग्लिश का अलग रूल्स है, हिंदी के अलग रूल्स है, लेकिन हिंदी के रूल्स आप आसानी से समझ जाते हैं। इंग्लिश के रूल्स बड़े टफ हैं, यदि आप समझेंगे तो रूल्स अलग टफ हैं। उनके अलग हैं हिसाब, लेकिन हमारे अलग हिसाब हैं। तो ये वीडियो आपकी उत्तर प्रदेश राज्य से, उत्तर प्रदेश राज्य के भारतवर्ष से रिकॉर्ड हो रही है। और ये छोटे विद्यार्थियों के लिए है, ये उनके भी लिए जो विदेशों में रहते हैं, वो भी समझ सकते हैं कि हिंदी भाषा को, जो हिंदी भाषा समझना चाहते हैं, जो हिंदी भाषा के इच्छुक हैं। हालांकि भाषाओं का तो सभी का ज्ञान होना चाहिए, ना जाने कब किसकी कहाँ जरूरत पड़ जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।